वेलकम टू द सिविल इंजीनियर बजट दोस्तों। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम सिविल इंजीनियरिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में शुरू कर रहे हैं एस्टिमेशन। भाई एस्टिमेशन एक ऐसा पार्ट है कि इसमें जितना कहें उतना कम है और इतने सारे सवाल हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो भाई एस्टिमेशन को तो हम नहीं छोड़ सकते। एक सिविल इंजीनियर को एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का तो नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यदि हमारे साथ पहले, ठीक है, एक चीज़ हम पहले बता देते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज शुरुआत कर रहे हैं हम द सिविल इंजीनियर बजट परिवार में आपका स्वागत है। देखिए, द सिविल इंजीनियर बजट एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक है एस्टिमेशन का सवाल होता है तो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं जो हमने लिए हुए हैं, जो हमारे दोस्तों से हमें पता लगे हैं। और आपके भी यदि कोई सवाल हैं तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं thecivilengineerbudget@gmail.com, स्मॉल लेटर में है। मेल करो, फेसबुक पे, पेज, ग्रुप में कहीं भी भेजो, हम ज़रूर आपके सवालों को इंक्लूड करेंगे और उनके बारे जवाब देने का कोशिश करेंगे। एक सवाल है इंटरव्यूज़ के कि भाई अक्सर बोल देते हैं कि एक स्लैब है जो M20 ग्रेड में बना हुआ है, बताइए तो इसमें कितना लोड ले सकता है। लॉजिक है, 200 बाई 300 mm का कॉलम है, इसकी हाइट 3 मीटर है, तो इसमें कितना कंक्रीट लगेगा। M20 ग्रेड एक स्लैब है, 1500 स्क्वायर फीट का स्लैब है, 5 इंच इसकी थिकनेस है, इसमें कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब इस चीज़ों के सवालों को जवाब आज हम देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन की ये चीज़ें आपसे छूटे ना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ कि भाई एक स्लैब है M20 ग्रेड। भाई ये वाला सवाल ना M20 से मत समझो, इसको ग्रेड्स होते हैं। चलिए हम ग्रेड्स के बारे में बताते हैं। एक होता है M5, एक होता है M7.5, एक होता है M10, एक होता है M15, एक होता है M20, फिर होता है M25। ये होते हैं नॉमिनल मिक्स। और फिर आगे आता है डिजाइन मिक्स। IS कोड 456 के हिसाब से हम फिर कभी बात करेंगे अच्छे से। आज हम कुछ बेसिक सब बात कर लेते हैं। डिजाइन मिक्स के ऊपर आता है, M25 को भी डिजाइन मिक्स में ही इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इसको हम नॉमिनल मिक्स कर लेते हैं, बट नहीं करते हैं। M20 तक ही आपको नॉमिनल मिक्स की परमिशन है। अब भाई ये क्या चीज़ है, तो भाई देखो, जब ये बात करते हैं ना जैसे मैं M20 की बोला इस सवाल में, M20 क्या चीज़ है, तो मैं इसके सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि M20 क्या है। तो एज अ सिविल इंजीनियर यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको याद होना चाहिए, और यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी, और आप कहीं साइड पे कर रहे हैं तब भी। M का मतलब होता है, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, सभी बताते हैं। 20 का मतलब होता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यूरिंग आफ्टर 28 डेज। 28 दिन की क्यूरिंग के बाद इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये चीज़ समझ आना चाहिए भाई। ये चीज़ क्लियर हो तो ये 20 न्यूटन। अब न्यूटन के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि न्यूटन का यूनिट कन्वर्जन की बात आती है, तो मैं आपको बताऊं कि आपका 1 kg में 9.81 न्यूटन होते हैं। इसको अबाउट 10 न्यूटन मान लेते हैं, तो 2 kg में 20 न्यूटन हुए। तो इसको न्यूटन को 20 इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। यूनिट कन्वर्जन आपके साथ मैटर नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इनमें। सवाल का जवाब दे रहे हैं हम सबसे पहले तो कि M20 ग्रेड है, लॉजिक है। M20 ये कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना, मतलब कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर में 20 न्यूटन का लोड, अबाउट 2 kg का लोड 1 mm स्क्वायर। आप समझ सकते हैं स्केल में कि 1 mm बाई 1 mm का आप स्क्वायर बनाओगे तो उसमें 2 kg का लोड आएगा, तो वो बेयर कर सकता है। वो M20 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। भाई स्लैब में ऐसा थोड़ी होता कि अकेला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होती है। तो उस चीज़ के लिए आप कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रेनफोर्समेंट मिला देते हैं। जहाँ पे बेंडिंग होती है वहाँ पे रेनफोर्समेंट होता है। जो जहाँ शेयर होता है, शेयर रेनफोर्समेंट आता है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, वो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आई होप आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि यदि कोई स्लैब है M20 ग्रेड में बना हुआ है
तो वो 1 mm² में 20 न्यूटन का लोड ले सकता है, अबाउट 2 kg का लोड वो बेयर कर सकता है। चलिए, ये इसमें भी यदि आपको कोई सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं thecivilengineervijay@gmail.com पे। और यदि बाकी आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एस्टीमेट में कॉस्टिंग एस्टीमेट्स में मटेरियल कैसे निकालते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रेड में कुछ मिक्स होता है, जैसे M5 मैं इनकी बात कर लेता हूँ, M10 इनकी बात कर लेता हूँ, मैं M15 की बात कर लेता हूँ, M20 की बात कर लेता हूँ। याद करने का भी तरीका बता देते हैं। चलिए देखो, M5 का 1:5:10 होता है, 1:4:8, 1:3:6, 1:5, 1:2:4। M20 का होता है 1:1:3। M25 पहले चलता था 1:1:2। इसमें ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि पहला जो प्रोपोर्शन है वो सीमेंट का है, दूसरा सैंड का है, तीसरा एग्रीगेट। याद करने के लिए भाई देखो, M5 है तो सेंटर में 5 का दुगना 10, उससे फिर 1 कम कर दो 4, और 4 का दुगना 8, फिर उससे 1 कम कर दो 3, 3 का दुगना 6, एक तो एक ये है ही, फिर 3 से कम किया 2, 2 का दुगना 4, फिर थोड़ा सा कम किया 1.5, 1.5 का दुगना 3, फिर 1 का 2। इस तरह से आपको ये चीज़ें होती हैं, ये ग्रेड होता है। अभी कहाँ यूज़ करते हैं कॉस्टिंग में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हम इसकी आज बात करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक का। अब वो बेसिक चीज़ें, बेसिक ऑफ एस्टिमेटिंग में आपको एक तो ग्रेड का मिक्स रेशियो पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक है। और अब आपका सवाल हम देख लेते हैं। सवाल है हमारा, सवाल में ले लेता हूँ, सवाल है अपना 200 mm बाय 300 mm का कोई क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, उसकी हाइट 3 मीटर है। तो बताओ कि इसमें कंक्रीट में कितना सैंड, कितना सीमेंट, कितना एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, आज हम आपको बेसिक सा बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप्स हैं। तो देखो, सारी चीज़ की बात है, एस्टिमेटिंग की बात होती है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। अब देखो, जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो प्रोफेसर्स एग्जाम किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे करते हैं अल्टीमेटली। वॉल्यूम मतलब मेजरमेंट, आप मेजरमेंट करो, L इंटू बी इंटू एच से वॉल्यूम निकालो, यही वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। देखो, ये जैसे ये जो क्रॉस सेक्शन लिखा है वो कुछ ऐसा होता है, ये 200 mm का होता है, ये 300 mm होता है। अब चीज़ें और क्लियर कर देते हैं भाई ये क्रॉस सेक्शन में आपको, कि देखो थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं। डबली रेनफोर्समेंट में आपने पढ़ा होगा या सिंगली रेनफोर्समेंट में पढ़ा होगा, तो वो भी है, ठीक है। ये विड्थ होती है, इसे डेप्थ कहते हैं। अब ये कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट आते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये आपकी रिंग होगी, ये आपका कवर है। अब कवर में भी दो चीज़ें होती हैं, एक ये कवर है, एक होता है इफेक्टिव कवर। इस रेनफोर्समेंट के सेंटर से, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रेनफोर्समेंट लिए, कोई भी ये डाया के हो सकते हैं, तो एक जो रिंग के नीचे का ये होता है कवर, और यदि इस रेनफोर्समेंट के सेंटर से वही चीज़ ले ली तो हो गया वो इफेक्टिव कवर। कवर और इफेक्टिव कवर में फ़र्क पता होना चाहिए हमें कि हम किस फ़र्क के साथ जा रहे हैं। तो ये बेसिक है, कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब हम जाते हैं मेजरमेंट की तरफ।
तो हमने वॉल्यूम निकाला, हम mm में ही करते हैं क्योंकि ऐसा इंजीनियर हमें सारा कुछ mm और मीटर में ही मिलती हैं सारी चीज़ें, तो हम सारा का सारा मीटर में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको हम 200 को लिखेंगे 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, हाइट हमें पता है 3 मीटर। तो चलिए हम अपना ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने ले लिया है, तो एक मिनट में थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ तो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। चलिए चलो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये जो आया 0.18 मीटर क्यूब। भाई यूनिट का ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो यूनिट के बगैर तो कैलकुलेशन होगा नहीं। तो ये चीज़ हो गई, वॉल्यूम हमें पता लग गया कि भाई इतना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है भाई। और रेनफोर्समेंट को हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, बहुत कम होता है तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है एस्टिमेटिंग में कि भाई एक वॉल्यूम है आपका, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, इसको आपको फिल करना है। तो ये तो फिल तो आप पानी के मिक्स बना के करोगे ना, तो ये हमें एक इसमें टर्म्स चलती है, ये है बेड वॉल्यूम। अब एक टर्म आती है इसमें ड्राई वॉल्यूम निकालने की, तो हम इसको कर देते हैं ड्राई वॉल्यूम में। तो इसके लिए हमें 1.54 टाइम 50% इंक्रीज हो जाता है। मतलब इसको आप ये कहो कि ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 टाइम्स ऑफ बेड वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप बेड वॉल्यूम मान के चलो, इतना इंक्रीज करते हैं तो 1.54 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो फिर आपका ड्राई वॉल्यूम हो जाता है 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 0.18। चलिए तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.54, तो आपको ड्राई वॉल्यूम चीज़ें के लिए ये ड्राई वॉल्यूम आ गया, मतलब आपको 0.27 मीटर क्यूब आपको ड्राई वॉल्यूम चाहिए। क्योंकि ज़्यादा जो भी मिक्स करेंगे वो सूखा सूखा मिलाएंगे ना, सेंट्स में एग्रीगेट वगैरह सारी चीज़ें। ये क्यों करते हैं कि भाई देखो, आप जो सूखी चीज़ होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जो बेड वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, पानी के साथ में कंप्रेस हो जाता है। तो हम ये कंसीडर करते हैं, आइस कोड ये कहता है कि एस्टिमेटिंग में कि 1.54 टाइम का इंक्रीमेंट होता है ड्राई वॉल्यूम और बेड वॉल्यूम के बीच में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमेशा से कंक्रीट के केस में ये इतना ही रहेगा। चलिए और इसके आगे की बात है, देखो ड्राई वॉल्यूम हमें मिल गया, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा ग्रेड कौन सा है। तो ग्रेड हम बता दें कि हमारे सवाल में ग्रेड था M20 का, M20 का ग्रेड है, तो M20 के ग्रेड का आपको मिक्स हमें पता होना चाहिए। चलिए तो हम मिक्स यहाँ से उठा लेते हैं, M20 का 1.3 ये मिक्स है। तो M20 का इसको क्या कैसे करना है, 1, 1.5, 3 को ऐड कर लो, 3 1 4, 5 5.5 5.5। तो हमने ड्राई वॉल्यूम को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर्मूला आप फॉर्मूले से देखो, हम तो कहते हैं फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं, हमें ये करना है ड्राई वॉल्यूम बाय 5.5 M20 के केस में। यदि ये M20 की जगह M15 होता तो ये 1 2 4 रेशियो होता, और यदि 1 2 4 होता तो 4 2 6 7, ये 7 होता, तो हम 7 से डिवाइड कर रहे होते, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ड्राई वॉल्यूम बाय 5.5 करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम कितनी है वो वैल्यूज रख लो, 0.272 था और इसको डिवाइड किया 5.5 से। अब जो निकलेगा डिवाइड किया 5.5 से तो 0.0504 क्यूबिक मीटर यूनिट है इसकी, और ये है आपका सीमेंट। अब सीमेंट को क्यूबिक मीटर में है तो सीमेंट की डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वेट में आता है ना सीमेंट, तो वेट में कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं कि भाई सीमेंट की जो यूनिट होती है, यूनिट वेट जो होता है, यूनिट वेट ऑफ सीमेंट, ये हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ
1440 kg पर मीटर क्यूब। अब यूनिट वेट है और हमारे पास वॉल्यूम है, तो इतना क्यूबिक मीटर है और 1440 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1440 मल्टीप्लाइड बाय 0.0504 मल्टीप्लाइड बाय 1440 इसकी डेंसिटी हो गई। तो आपको ये कह रहा है कि 72, अब ये केजी में है था, पर मीटर क्यूब हो गया, तो 72.57, ये आप मान के चलो कि 73 केजी आपको सीमेंट लगने वाला है इसमें। और 73 केजी मार्केट में लेने जाओगे तो 50 बोरी की बैग में मिलेगा, तो 50 बोरी के डिवाइड बाय 50 कर दो, तो डिवाइड बाय 50 तो 1.45, तो 1.45 बैग तो आते नहीं है, 1.45 बैग, तो मार्केट में 2 बैग लेके आने पड़ेंगे। तो 2 बैग इतना आपका कंजप्शन है, आधा बैग के आसपास आपका बच जाएगा। सीमेंट का हो गया। सैंड को कैसे करते हैं, देखो सैंड का भी हम बता रहे हैं। देखो ये जो हमारा जो सीमेंट का जो ये आया क्यूबिक मीटर में 0.0504, और हमारे सैंड का जो प्रोपोर्शन था 1/3 में 1.5 का 1.5 का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हटाया 0.0504 डिवाइडेड मल्टीप्लाई हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ये हो गया 0.0756, और इसको ये सैंड हो गई, ये क्यूबिक मीटर में सैंड हो गई ये। और एग्रीगेट के लिए वही करते हैं हम, 0.054 था, तो इसको थोड़ा सा बैक कर लो, और 0.0504 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मैंने यहाँ से 3 किया और इसको कैलकुलेट कर लिया, 0.1512 क्यूबिक मीटर। अब कहते हैं सर कि क्यूबिक मीटर में तो मार्केट में मिलती नहीं है, मार्केट में आप बोलोगे तो वो क्यूबिक फिट में ट्रॉली से आएंगी या डंपर से आएंगी, तो क्यूबिक फिट के हिसाब से आता है, रेट भी क्यूबिक फिट में होता है। तो चलिए आपको एक यूनिट कन्वर्जन का एक बहुत अच्छी चीज़ समझाते हैं कि भाई यूनिट कन्वर्जन का इसके तो ज़रूरत पड़ने वाली है, यूनिट कन्वर्जन के बगैर आप इसका नहीं कर सकते। तो चलो मैं बताता हूँ कि एक कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे आप इंच या फिट में लेके जाओगे तो हम सारा कैलकुलेशन करते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में एक फिट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ये एरर होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए एज इंजीनियर। हम 30 इसको हम 2.5 मान के चलते हैं और ये आपको 30 मान के चलते हैं ओवरऑल, लेकिन हमें पता हो, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं हो। अब आप कहोगे कि 1 फिट हो गया, 1 इंच हो गया। अब कहोगे सर 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो 3.28 फिट का 1 मीटर होता है। अब आप कहोगे सर एक हमें स्क्वायर मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बताइए। तो देखो 3.28 1 मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन है, स्क्वायर फिट में हो तो देखो 1 मीटर में तो 3.28 मल्टीप्लाइड बाय 38.28 करके देख लो, तो ये आपको क्लियर भी हो जाएगा। और मैं आपको बता भी देता हूँ 3.28 मल्टीप्लाइड बाय 3.28 मतलब 10.76 स्क्वायर फिट होते हैं 1 मीटर स्क्वायर में। और 1 मीटर क्यूब में इसमें मल्टीप्लाई और करना है 3.28 का, तो वो भी निकल आएगा। तो मल्टीप्लाइड करोगे 3.28 से तो ये आ जाता है 35.28 क्यूबिक फिट। तो ये आपको याद रखना है यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि साइड पे तो सारा कुछ वो लोग जो लेबर वगैरह जो रहती हैं उन्हें तो स्क्वायर फिट में समझाना होता है, और आपका जो इंजीनियरिंग चलती है वो मीटर mm और मीटर क्यूब में चलता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है बॉयज। और इससे रिलेटेड आपको और कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। अब हम इस यूनिट कन्वर्जन का आपको यूज़ कर देते हैं। आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि ज्ञान का उपयोग तब है जब हम उसका उपयोग कर सकें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ नहीं करते ना, अभी हम जितना भी सीखेंगे वो सारा यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये 0.0756 है, अब इसको हमें क्यूबिक फिट में चाहिए
तो इसको 35.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसमें कहते हैं कन्फ्यूजन होता है मल्टीप्लाई करना है ऐड करना है। भाई क्यूबिक मीटर छोटी यूनिट है, अब उसको अब स्क्वायर फीट में तो ये और छोटा हो गया ना। जैसे क्यूबिक मीटर बड़ी यूनिट हो गई, क्यूबिक फीट छोटी यूनिट हो गई, तो बड़े से छोटी यूनिट की तरफ मल्टीप्लाई के लिए साथ जाते हैं, और बड़े छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड के साथ जाते हैं। ये मैंने इस तरह से लॉजिक बना के रखा है, और आई होप कि ये चीज़ आपको भी क्लियर कर देंगी। चलिए मैं आपको ये चीज़, आपका सीमेंट का आपको लिख गया था 2 बैग, और आप कहोगे कि सर सैंड भी बताइए, तो मैं आपको ले चलता हूँ 0.0756 मल्टीप्लाइड बाई 35.28, तो ये आपका हो गया 35.28, तो ये 2.66 सैंड 2.66 क्यूबिक फिट आती है चाहिए। और इसको भी देख लेते हैं 0.1512 मल्टीप्लाई बाई 35.28, ये हो गया 5.33 का क्यूबिक फिट का एग्रीगेट। एक चीज़ और है कि जब आप अलग अलग करते हैं तो 35.28 आता है, लेकिन इसका और जो प्योरिटी फॉर्म है यूनिट कन्वर्जन का तो 35.315 होता है। यदि आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ में जाओगे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ जाओगे 3.28 का क्यू करोगे तो ये 35.28 ही आता है, लेकिन 35.215 एक्चुअली इसका 315 होता है, 35.315 ये चलता है। चलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें से करके दिखा दिए हैं, तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बता रहे हैं कि ये इससे सारी चीज़ें निकलती हैं। अब एस्टिमेटिंग के बाद में कॉस्टिंग में जाना होता है, तो पर यूनिट का कॉस्ट लगा के मल्टीप्लाई करो तो वो कॉस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे नेक्स्ट टाइम में। और आपके लिए मैंने एक चीज़ बोली है कि भाई मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन भी बताया हुआ है, आपको कोई चीज़ पूरी सॉल्व करके भी बताइए। तो आप पहले, अब एक आपका ये सवाल है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आप करो, समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, तो ज़रूर मैं इसका भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम में। और एक स्लैब है 1500 स्क्वायर फीट का स्लैब है, इसमें 5 इंच की थिकनेस है, बस इसमें यूनिट को हमने इधर से उधर किया हुआ है। इसमें कितनी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगेगी ग्रेड M20 में, तो भाई ये आपको निकाल के बताना है। वैसे तो बेसिक सारा हो गया है, लेकिन फिर भी आप करिए, चीज़ें आपको समझ आएंगी। चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, आप पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।